हाँ भी देखो एक बारी, सबसे पहले लिखो हरियाणा की, हरियाणा की किस झील पर, हाँ हरियाणा की झील पर 2 दिन का एरो महोत्सव का आयोजन किया गया हाल ही में। ठीक है, हरियाणा की किस झील पर दो दिवसीय दो दिवसीय एरो महोत्सव का आयोजन किया गया, एरो महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आपको बताना है दमदमा झील पर, दमदमा झील पर, ठीक है ना, कहा किया गया, दमदमा झील पर। एक और ध्यान करना, हरियाणा की सबसे बड़ी झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, 3000 एकड़ में फैली हुई है। और कहां पर है ये, गुरुग्राम, कहां पर है, गुरुग्राम में, हरियाणा में। या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झील कितनी है, हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झील कितनी है, 5 झील है। तो 5 झील कौन कौन सी हैं जल्दी से बता दो। ठीक है, 5 झील कौन कौन सी हैं, तो लिखो सबसे पहले मान्यता प्राप्त झील 5, सभी नोट कर लेना कौन कौन सी हो जाएंगी। एक तो लिखो ब्रह्म सरोवर, ठीक है, ब्रह्म सरोवर है एक झील। तो उसके बाद ब्रह्म सरोवर, दूसरे नंबर पे लिखेंगे सनहित सरोवर, सनहित सरोवर, ये दोनों कहां पर हैं, कुरुक्षेत्र में, ये दोनों कहां हो जाएंगी, कुरुक्षेत्र में। तीसरे नंबर पे लिखो तिलियार झील, तिलियार झील कहां हो जाएगी, तो आपको बताना है रोहतक, तिलियार झील कहां पर, रोहतक में। चौथे नंबर पे लिखो बड़खल झील, बड़खल झील। और उसके बाद 5वें नंबर पे सूरजकुंड झील, ठीक है। और दोनों कहां हो जाएंगी, फरीदाबाद में, दोनों कहां हो जाएंगी, फरीदाबाद में। ध्यान करना भी, हरियाणा की किस झील पर 2 दिवसीय एरो महोत्सव का आयोजन किया गया, तो आपको बताना है दमदमा झील पर, जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, 3000 एकड़ में फैली हुई है। और कहां पर ये, गुरुग्राम में। ध्यान करना, हरियाणा में मान्यता प्राप्त झील कितनी है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई हरियाणा में मान्यता प्राप्त झील कितनी है, तो आपको कौन सा बताना है, 5। और 5 मान्यता प्राप्त झील कौन कौन सी हैं, तो ये पता चल गया आपको, ब्रह्म सरोवर, सनित सरोवर, तिलियार झील और बड़खल और सूरजकुंड। ये दोनों कहाँ है, फरीदाबाद में। और ये दोनों कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। तिलियार झील आपको पता है कहाँ है, रोहतक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बारी, नोट कर लिया भाई। लिखो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहां खोला गया, कहां खोला जाएगा, एशिया कहां, हरियाणा में, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल, सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहां खोला जाएगा। ठीक है, तो आप कौन से बताना है कहां पर खोला जाएगा, हरियाणा के हिसार। और हिसार में भी कहां पर है, ठीक है, हिसार में खोला जाएगा। और हिसार में किस नाम से खोला जाएगा ये, तो आपको बताना है महाराजा अग्रसेन, ठीक है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हिसार में खोला जाएगा, किस नाम से, महाराजा, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नाम से हिसार में एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी भाई। उसके बाद लिखो आगे, हाँ ठीक है, किस नाम से, महाराजा अग्रसेन के नाम से। आगे लिखो हरियाणा का पहला, बिल्कुल इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया है, हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया है,
अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा, ऐसे लिख लेना। हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो आपको बताना है गोकुलपुरा गांव। हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा, गोकुलपुरा। गोकुलपुर गांव है, किस जिले में है, गोकुलपुर, ठीक है, गोकुलपुर गांव है, किस जिले में हो जाएगा, तो आपको बताना है भिवानी में, ठीक है। गोकुलपुर गांव में हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। एक और ध्यान करना, हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी, हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी, तो आपको बताना है हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी हो जाएगी लाडवा कुरुक्षेत्र, लाडवा कुरुक्षेत्र। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, हरियाणा में अनाज और वस्त्र बैंक कहाँ है, अनाज और वस्त्र बैंक कहाँ है, तो आपको बताना है कहां पर है, पानीपत में। उसके बाद एक और क्वेश्चन बता दो आप, हरियाणा में यह देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया, अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया, तो आपको बताना है गुरुग्राम में। अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया, गुरुग्राम में, नोट कर लेना भाई। हरियाणा का पहला वायर मुक्त शहर कौन सा है, गुरुग्राम। हरियाणा का पहला वायर मुक्त बिजली के वायर, ठीक है, हरियाणा का पहला वायर मुक्त शहर कौन सा है, गुरुग्राम, नोट कर लेना ये भी। वायर मुक्त शहर कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम। और एक और ध्यान करना, हरियाणा का पहला स्टील, हरियाणा का पहला स्टील बर्तन बैंक किस शहर में बनाया गया, हरियाणा का पहला स्टील बर्तन बैंक, स्टील बर्तन बैंक किस जिले में या किस शहर में या किस नगर निगम के द्वारा बनाया गया, तो आपको बताना है गुरुग्राम नगर निगम के द्वारा। ये भी ध्यान करना, स्टील बर्तन बैंक हरियाणा की किस नगर निगम के द्वारा बनाया गया, तो आपको बताना है गुरुग्राम। बात समझ में आई। तो हरियाणा का पहला अनाज एवं एटीएम कहां पर, ये भी गुरुग्राम में। अनाज और वस्त्र बैंक पानीपत में। और हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा में सेब मंडी कहाँ है, हरियाणा में सेब मंडी कहाँ है, तो आपको बताना है पंचकुला में। हरियाणा में सेब मंडी पंचकुला में। और हरियाणा में कपास मंडी कहाँ है, कपास मंडी कहाँ है, तो आपको बताना है रोहतक। कपास मंडी कहाँ है, रोहतक में। और हरियाणा में आपसे पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन, ये नोट करो एक बार पहले तो। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की फल व सब्जी मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की फल व सब्जी मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी, फल व सब्जी मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो आपको आंसर बताना है कहां पर, गन्नौर सोनीपत में। कहां पर, गन्नौर सोनीपत में, नोट कर लिया भाई। तो हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, गोकुलपुरा गांव भिवानी में, ठीक है। और हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी भी होगी लाडवा कुरुक्षेत्र में। अनाज और वस्त्र बैंक पानीपत में। और अनाज एटीएम कहां पर, गुरुग्राम में। और हाँ देखो स्टील बर्तन बैंक भी कहां पर है, गुरुग्राम में। और हरियाणा का पहला शहर जो वायर मुक्त हो गया, गुरुग्राम, ठीक है। उसके बाद कपास मंडी रोहतक में और सेब मंडी पंचकुला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखो भी आगे। आगे लिखो, पर्यटन अनुकूल पर्यटन अनुकूल का राज्य स्तरीय संग्रहालय, पर्यटन
अनुकूल का राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया? पर्यटन अनुकूल का राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो आपको बताना है कहाँ पर? पंचकुला में। ठीक है, कहाँ पर? पंचकुला में। एक और ध्यान करना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा यहाँ पर, आपसे पूछा जाए हरियाणा की दूसरी आर्थिक और वित्तीय राजधानी। ठीक है, हरियाणा की दूसरी आर्थिक और वित्तीय राजधानी तो क्या हो जाएगी? पंचकुला। दूसरी आर्थिक व वित्तीय राजधानी पहली सभी को पता ही है कौन सी है। ठीक है ना, वित्तीय राजधानी कौन सी हो जाएगी? पहली वित्तीय राजधानी है गुरुग्राम, दूसरी हो जाएगी पंचकुला। ठीक है, दूसरी हो जाएगी पंचकुला। और पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई, जल्दी से बता दो। पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला कौन से नंबर का जिला था? पंचकुला कौन से नंबर का जिला बना? 17वें नंबर का जिला, ये भी ध्यान करना। ठीक है, सर्वाधिक भूकंप जोन वाला जिला, सर्वाधिक भूकंप जोन वाला जिला भी कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। ठीक है, सर्वाधिक भूकंप जोन वाला जिला भी पंचकुला। और उसके बाद है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी कौन सा है? पंचकुला। और सर्वाधिक औसत वर्षा में पूछे तो अंबाला। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आ जाए तो पंचकुला, और सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला आ जाए तो, ठीक है ना, अंबाला। नोट कर लिया अभी? आगे लिखो। हरियाणा सरकार ने, आगे लिखो, हरियाणा सरकार ने किस फिल्म को, किस फिल्म को, हरियाणा सरकार ने किस फिल्म को टैक्स फ्री किया है? हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किस फिल्म को, हरियाणा सरकार ने किस फिल्म को टैक्स मुक्त किया है? टैक्स से मुक्त किया है। तो आपको बताना है हरियाणा सरकार ने किस फिल्म को किया है। ठीक है, कश्मीर द फाइल्स, कश्मीर द फाइल्स। एक और ध्यान करना, कश्मीर द फाइल्स का डायरेक्टर कौन है, पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, कश्मीर द फाइल्स का, कश्मीर द फाइल्स का, ठीक है ना, तो डायरेक्टर कौन है? विवेक अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री इसका क्या हो जाएगा? निर्देशक। ये भी ध्यान करना भी, कश्मीर द फाइल्स का निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री। हरियाणा के साथ साथ किस राज्य ने इसे टैक्स फ्री किया? ठीक है, तो हरियाणा ने तो टैक्स फ्री किया इसको, और किस राज्य ने साथ में? मध्य प्रदेश। ये भी नोट कर लेना, हरियाणा के साथ साथ कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको टैक्स फ्री किया है। इसमें क्या है भाई, यह किससे संबंधित मूवी है? कश्मीर के ब्राह्मणों से संबंधित। ठीक है, तो ध्यान करना, कश्मीर द फाइल्स को हरियाणा सरकार ने टैक्स मुक्त किया है। उसके बाद लिखो आगे, अभी आगे लिखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस गुरुकुल संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस गुरुकुल संग्रहालय का उद्घाटन किया है? किस गुरुकुल संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है क्या हो जाएगा? झज्जर गुरुकुल संग्रहालय। ठीक है ना, हाँ, झज्जर गुरुकुल, झज्जर गुरुकुल संग्रहालय।
झज्जर गुरुकुल संग्रहालय। एक और ध्यान करना भी, झज्जर गुरुकुल संग्रहालय का संबंध किस गुरु से रहा है या किस ऋषि से रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है किससे रहा है इसका, झज्जर गुरुकुल संग्रहालय का संबंध किससे रहा है, तो आपको बताना है ओमानंद से। या इसका संस्थापक कौन था झज्जर गुरुकुल, ठीक है ना, झज्जर गुरुकुल का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है स्वामी ओमानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी ओमानंद, स्वामी ओमानंद सरस्वती। वैसे देखो इसका जीर्णोद्धार किया है, जीर्णोद्धार करके ना और क्या किया, इसका उद्घाटन किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। वैसे ये पुराना संग्रहालय है हरियाणा में, प्राचीन संग्रहालयों में भी एक ये गुरुकुल संग्रहालय कहां पर, ये झज्जर में। और इसका निर्माता मतलब इसका निर्माता कौन है, स्वामी ओमानंद सरस्वती, ठीक है। और इसी में लिखना आप, इसी में क्या है, सत्यार्थ प्रकाश की 427 पेजों की मूल, ठीक है, मूल प्रतिलिपि रखी हुई है, ये भी ध्यान करना। 427 पेजों की, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें ध्यान करना, 427 पेजों की सत्यार्थ प्रकाश की, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की मूल प्रतिलिपि मतलब पेज रखे हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश क्या है, किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश एक किताब है, किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद लिखो आगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, पक्का क्वेश्चन आएगा पेपर में, ध्यान कर लेना, ये नोट कर लिया भाई। आगे लिखो, हाल ही में बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड 2022 का किसे दिया गया, हाल ही में बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड, बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड 2022 का किसे दिया गया, पंचायती राज अवार्ड 2022 का किसे दिया गया, तो आपको बताना है 2022 का दिया गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा सुमन, किसे दिया गया, सुमन, जिसका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, जिसका संबंध हरियाणा के किस जिले से, यमुनानगर। बिल्कुल इंपोर्टेंट है, बहन सन्नो देवी पंचायती राज में अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है, पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको बताना है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है भाई, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद देखो आगे, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना है इसकी शुरुआत 2010 से, इसकी शुरुआत कब से है, 2010 से, बात समझ में आई। उसके बाद देखो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बताना है किस क्षेत्र में, लिखो, एक तो हो जाएगा जैसे हमारा क्षेत्र हो जाएंगे इसके सामाजिक कार्य, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, सामाजिक कार्य, ये पेपर में पूछा था भी, ध्यान करना। अब जो हाल ही में पेपर हुए थे ना पुलिस के, उसमें पूछा गया था इससे संबंधित, बहन सन्नो देवी पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सामाजिक कार्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था उसमें महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये भी ध्यान करना। तीसरा ऑप्शन लिखो, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। चौथा ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, और उसके बाद एक और लिखो स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। और एक और लिखना भी इसमें पोषण से संबंधित, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक कार्य, महिला सशक्तिकरण, इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में दिया जाता है बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड, ठीक है। 2022 का किसे मिला,
सुमन को। इसमें राशि कितनी? 1 लाख रुपए। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2010 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना भाई। ठीक है, उसके बाद लिखो आगे अगला क्वेश्चन। एक और बताओ भाई, बहन सन्नो देवी कौन थी भाई? या सन्नो देवी कौन थी, जल्दी बता दो। सन्नो देवी कौन थी? तो आपको बताना है किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, किसी भी राज्य की पहली विधानसभा या पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगी सन्नो देवी। तो किस राज्य की बनी थी सन्नो देवी? ठीक है, हरियाणा। तो हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष या हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी। और कब बनी थी ये? 6 दिसंबर 1966। ठीक है, 6 दिसंबर 1966। सन्नो देवी का संबंध हरियाणा के किस जिले से? सन्नो देवी का संबंध हरियाणा के किस जिले से? तो आपको बताना है यमुनानगर। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? यमुनानगर। सन्नो देवी का संबंध हरियाणा किस जिले से हो जाएगा? यमुनानगर। अगला क्वेश्चन लिखो। आगे लिखो, हाल ही में हुई वर्ल्ड टेबल टेनिस, हाल ही में हुई वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हरियाणा की सुहाना ने कौन सा मेडल जीता? सुहाना। हाल ही में हुई वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता, वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? जल्दी बताओ भाई। प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? तो आपको आंसर बताना है दोहा में। ठीक है, दोहा किसकी राजधानी है? कतर देश की। उसके बाद देखो आगे, इस टेबल टेनिस प्रतियोगिता में, ठीक है, इस टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सुहाना ने कौन सा मेडल जीता है? तो आपको बताना है स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल। सुहाना का संबंध किस जिले से हो जाएगा? ठीक है ना, किस जिले से हो जाएगा? रोहतक से। उसके बाद लिखो आगे, इनको कंप्लीट हो जाएंगे आज, अपनी मार्च की तो निकल जाएगी कम से कम। अब लिखो, हरियाणा में बजट 2022 में, हरियाणा में बजट 2022 में महिलाओं के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की गई है? इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई, बिल्कुल। हरियाणा में बजट 2022 में महिलाओं के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की गई है? ठीक है, तो आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा? सुषमा स्वराज पुरस्कार। ठीक है, सुषमा स्वराज पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाएगा। ये उत्कृष्ट विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय या उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद लिखो इसमें, सुषमा स्वराज पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। एक और ध्यान करना, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। एक और ध्यान करना, इससे संबंधित जल्दी से बता दो, भारत की पहली महिला राजदूत, भारत की पहली महिला राजदूत, हाँ महिला राजदूत, भारत की पहली महिला राजदूत है। तो आपको बताना है विजय लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित। और कब बनी थी ये? 1947 में। और किस देश की? रूस की। ठीक है, 1947 में रूस की। इंपोर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना, भारत की पहली महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित 1947 में। ठीक है, किस राज्य की, सॉरी किस देश की हो जाएगी?
तो कौन सा देश हो जाएगा? रूस। तो सुषमा स्वराज का जन्म जल्दी से बता दो। 14 फरवरी 1952। और इसका निधन कब हुआ है ये और बता दो। हाँ, जन्म हुआ इसका 14 फरवरी 1952। किसका? सुषमा स्वराज का। जन्म स्थान तो इसका कानून गो मोहल्ला पलवल में, लेकिन इसका संबंधित जिला बोलेंगे तो हमें अंबाला। ठीक है ना। सुषमा स्वराज का संबंधित जिला कौन सा हो जाएगा? अंबाला। और इसका सुषमा स्वराज का निधन कब हुआ भाई? तो आपको बताना है। इसका निधन हुआ है 6 अगस्त 2021। ठीक है, 6 अगस्त 2021 को सुषमा स्वराज का, ठीक है ना, निधन। 21 नहीं 19, 2019, 6 अगस्त 2019। उसके बाद लिखवा गए, बस हो गए, थोड़े रह गए भाई, ये कंप्लीट हो जाएंगे। अभी लिखो एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लो बस। हरियाणा के किस गांव की पहाड़ी के बीच एक डैम बनाया जा रहा है? हरियाणा के किस गांव की पहाड़ी के बीच, हरियाणा के किस गांव के, या किस, हाँ, हरियाणा के किस गांव की पहाड़ी के बीच एक डैम बनाया जा रहा है? तो आपको बताना है मुसनोता गांव, महेंद्रगढ़ में। मुसनोता गांव, महेंद्रगढ़ में। जल्दी से। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966। हरियाणा का रूर क्या आ जाता है इसको? हरियाणा का रूर। ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966। गठन के समय 7 जिले बने थे। चलो इतना ही कर लो आज के लिए।